नमस्कार। भारत की आज़ादी के लिए अलग अलग संगठनों ने, दलों ने और व्यक्तिगत तौर पर भी लोगों ने प्रयास किया और इसी प्रयास में एक क्रांतिकारी आंदोलन है। क्रांतिकारी आंदोलन के तहत 19वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध से लेकर और 20वीं शताब्दी ईस्वी के तीसरे दशक तक भारत में व्यापक रूप से यह आंदोलन चलते रहा। कांग्रेस ने इस आंदोलन को अपना समर्थन कभी नहीं दिया। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से भारत को आज़ाद कराना चाहता था। भारत के एक युवा वर्ग को जब ऐसा लगा कि अंग्रेज बगैर हिंसक घटना का आज़ादी भारत को नहीं देगा, उन्होंने फिर इसी रास्ता को अख्तियार किया और इसी में एक है गदर आंदोलन। हम विस्तार से और रोचक तरीका से इस आंदोलन से परिचय आपको कराने की कोशिश करेंगे। मित्रों, भारत की आज़ादी के लिए भारत के साथ साथ विदेशों में भी प्रयास हुए और इसी प्रयास की कड़ी में एक देश अमेरिका। कहते हैं अमेरिका में बड़े पैमाने पर भारतीय मूल के लोग रह रहे थे, जिसे कभी अंग्रेजों ने गुलाम के रूप में खेती करने के लिए, श्रमिक के रूप में कार्य करने हेतु जहाज से अमेरिका ले गया। एक गुलाम देश के नागरिक होने के वजह से अमेरिका में रह रहे भारतीयों को उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा था और इस प्रकार की सम्मान की प्राप्ति हेतु भारत को आज़ाद कराना उनके लिए जरूरी था। इसी दिशा में प्रयास करने वाले मुख्य नेतृत्वकर्ता रामनाथ पुरी, जी.डी. कुमार, तारकनाथ दास जैसे व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने अपने पत्र के माध्यम से अमेरिका में रह रहे भारतीयों को जागरूक किया। 1911 ईस्वी के आसपास लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना जैसे लोग उत्तर अमेरिका पहुंचे और यहाँ बड़े पैमाने पर भारतीयों की संख्या को देखकर एक उम्मीद की किरण इन्हें दिखाई दी। इन लोगों ने भारतीयों के सहयोग से हिंद एसोसिएशन नामक एक संगठन बनाया और इसी संगठन के द्वारा गदर नामक एक पत्रिका का संपादन आरंभ किया गया। गदर नामक पत्रिका के प्रधान संपादक लाला हरदयाल बने और कहते हैं कि गुजराती, गुरुमुखी, हिंदी, उर्दू जैसी भाषाओं में इस पत्रिका का प्रकाशन किया गया। गदर नामक पत्रिका को ही एक संगठन का रूप दिया गया, जिसे गदर संगठन कहते हैं और नवंबर 1913 ईस्वी की घटना है। अर्थात नवंबर 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल, पंडित काशीनाथ, सोहन सिंह भाषना, बरकतुल्लाह, भाई परमानंद जैसे लोगों ने मिलकर गदर की स्थापना की। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में एक साथ सैनिक और असैनिक क्रांति को अंजाम देना था। इनका मानना था अगर समस्त भारतीय अपने दो दो हाथ ऊपर उठा ले तो फिर अंग्रेज आंधी की भांति भारत से बाहर निकल जाएगा। मित्रों, अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इनके द्वारा 21 फरवरी 1915 ईस्वी तिथि निर्धारित की गई
कि भारत में एक साथ गदर की शुरुआत की जाएगी और इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए रास बिहारी बोस को जापान से भारत भेजा गया। पूरी तैयारी जोरों पर थी। इसी समय प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। 1914 ईस्वी की बात है और इसने भारतीयों को एक अच्छा अवसर भी प्रदान किया। भारतीय पूरे जोर शोर से गदर को शुरुआत करने के लिए अपनी कमर कस चुके थे, लेकिन इसी समय एक ऐसी घटना घटी जिन्होंने भारतीयों की इन तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ये घटना थी कामागाटामारू प्रकरण। कहते हैं 1914 ईस्वी की बात है। गुरुदीप सिंह नामक एक भारतीय कामागाटामारू नामक एक जहाज को किराया पर लिया और 376 भारतीयों को इस पर सवार कर वे कनाडा पहुंचे और प्रयास किया कि कनाडा में ये भारतीय प्रवेश करें। चूंकि प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था, इसीलिए ब्रिटिश प्रशासन ने, क्योंकि कनाडा इस समय ब्रिटिश प्रशासन के अधीन था, एक आदेश पारित किया कि भारत से उन्हीं जहाज़ों को कनाडा आने की अनुमति दिया जाए, कनाडा में रुकने की छूट दिया जाए, जो सीधे भारत से चलकर कनाडा पहुंची हो, जो उस समय के लिए संभव नहीं था। अर्थात विभिन्न जगहों पर रुकते हुए ये जहाज कनाडा के वैंकूवर नामक बंदरगाह पर पहुंची थी। कनाडा में रह रहे भारतीयों के द्वारा तमाम प्रयास किए गए, शोध कमेटी बनाए गए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन तमाम कोशिशें व्यर्थ गई और अंततः ब्रिटिश सरकार ने ये आदेश जारी किया, इस जहाज को सीधे बिना कहीं रोके भारत लाया जाए। कहते हैं कई महीना तक इस पर सवार यात्रियों को अपार कष्टों का सामना करना पड़ा। इनके भीतर एक आक्रोश थी और जब ये जहाज कलकत्ता के बजबज नामक बंदरगाह पर आकर रुका, इस पर सवार यात्री आक्रामक हो गए। पुलिस और यात्रियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में कई यात्री मारे गए, बहुत सारे गिरफ्तार हुए और कुछ भागकर पंजाब पहुंचे और गदर आरंभ करने की कोशिश की। लेकिन गदर आरंभ करने की सूचना अंग्रेजों को मिल चुकी थी। वे जगह जगह छापेमारी करने लगा और गदर आंदोलन से जुड़े हुए क्रांतिकारियों को पकड़ना आरंभ किया। कई क्रांतिकारियों को पकड़ा गया, उन्हें फांसी पर लटका दिया गया, कठोर दंड दिए गए। इस परिस्थिति को देखते हुए रास बिहारी बोस भारत से जापान वापस लौट गए। इस प्रकार गदर आरंभ होने के पहले ही समाप्त हो गया। भले ही गदर आरंभ नहीं हो सका, अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सका, लेकिन भारत के साथ साथ विदेशों में रह रहे भारतीयों के बीच भारतीयों की जो जज्बा थी, उससे देशवासी परिचित हुए। एक नई प्रेरणा मिली कि अगर अमेरिका में रह रहे, विदेशों में रह रहे भारतीय भी भारत की आज़ादी चाहते हैं और इसलिए अमेरिका से, जापान से, जर्मनी से, विभिन्न देशों से क्रांतिकारी यहाँ एकजुट हुए, गदर आरंभ करने की चेष्टा किए, तो निस्संदेह भारतीयों का दायित्व जो यहाँ रह रहे हैं उससे अधिक बनता है। और फिर यहाँ रह रहे भारतीय ब्रिटिश राज से संघर्ष करने के लिए, उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर संभव कोशिश करना आरंभ किया, जिससे ब्रिटिश राज पर एक बड़ा दबाव पड़ा और आने वाले समय में अंग्रेजों को यह सोचने के लिए विवश होना पड़ा कि आज़ादी एक न एक दिन भारतीयों को देना ही है। नमस्कार।